जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए जो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हम टेक्निकल हेल्पर सीरीज। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन में किस तरह से नए क्वेश्चन बनेंगे, तो हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कंडक्टर और इंसुलेटर से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से आ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये हमारी 6th क्लास है। यदि आपने नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाइए, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के नाम से सीरीज है, तो आपको वहाँ पर सारा मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। BIL का विस्तार क्या है? BIL होता क्या दोस्तों? तो ये भी क्वेश्चन आया था हमारा टेक्निकल हेल्पर में 2023-2018 में। तो BIL का फुल फॉर्म होता है हमारा बेसिक इंसुलेशन लेवल। अब बेसिक इंसुलेशन लेवल होता क्या दोस्तों? तो जब एक वायर होता है, उस वायर के ऊपर हम जो रबड़ लगाते हैं, इंसुलेशन का मतलब होता है कुचालक। रबड़ हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब इंसुलेशन में आते हैं। तो हम एक तार होता है, जैसे तांबे का तार है, उसके ऊपर हमने जो रबड़ लपटा है वो क्या है? रबड़ इंसुलेशन। तो BIL क्या बताता है कि ये जो रबड़ है इंसुलेशन कितना वोल्टेज सहन कर पाएगा, ये इसी को बोलते हैं BIL, बेसिक इंसुलेशन लेवल। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा ये। अगला क्वेश्चन है, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु क्या होते हैं? तो याद रखिएगा सर, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते क्या है, जिसको हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? तो कौन चालक है, कौन कुचालक है, कौन अर्धचालक है। चालक उसको बोलते हैं जिसमें करंट चला जाए, उसको हम चालक इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर किसको बोलते हैं? अचालक, जिसमें करंट नहीं जाता है, जैसे लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनको हम इंसुलेटर में रखते हैं। अर्धचालक क्या होता है? जिसमें चालक और कुचालक दोनों के गुण समाहित हो, उसको बोलते हैं अर्धचालक। अब सर कैसे पहचाने संयोजी इलेक्ट्रॉन? तो आपको ये पता होगा दोस्तों, हमारा कॉपर क्या है? चालक है, हाँ या ना? इसको बोलते हैं Cu। इसका परमाणु क्रमांक होता है 29। कितना होता है? 29। यदि इसको हमने जब बांटा, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं 2, 8, 18, 2, 8, 18, तो कितने हो गए? ये 28। कितना बचा इसके पास? 1। ये कैसे बांटते हैं? तो दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक चक्र में घूमता है। किसमें घूमता है? चक्र में। पहले में केल सेल होता है, दूसरे में एल होता है, तीसरे में एम कक्षा होती है। तो केल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एल में कितने होते हैं? 8। एम में कितने होते हैं? 18। और चौथे में उससे होता अलग, ठीक है, 32। तो यहां पर पहले घर में तो हमने 2 रख दिए, हाँ, 29 को बांट दिया। दूसरे घर में हमने कितने रख दिए? 8। तीसरे घर में हमने रख दिया 18। टोटल को जोड़ोगे तो 10, 2 और 8 10, 10 और 18 28। कितना बचा? 1। यदि किसी के आखिरी में, संयोजी इलेक्ट्रॉन उसको ही बोलते हैं जिसके आखिरी में कितना इलेक्ट्रॉन बचता है। यदि किसी के आखिरी में, याद रखिएगा दोस्तों, यदि 1, 2 या 3 बचे, 1, 2, 3 है ना, या किसको हमारा 6, 7 बचे, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? चालक। क्लियर सभी को? यदि किसी के आखिर में 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, या 3 बच रहा है, या 6 बच रहा है, या 7 बच रहा है, उसी को हम बोलते हैं चालक। क्लियर है? यदि किसी के आखिरी में 8 बचता है, क्या बचता है? 8, तो उसको हम किस में रखते हैं? कुचालक में, इंसुलेटर में। क्लियर है? और अर्धचालक क्या होता है? 4 संयोजी से कम, 4 को हम क्या बोलते हैं? अर्धचालक। तो इन्होंने बोला किसी में 4 से कम परमाणु है, तो 4 से कम क्या है? 1, 2, 3। 4 से कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? चालक दोस्तों। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, मैंने आपको सारी चीजें बता दी दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे हम जाते हैं दोस्तों। एक विद्युत परिपथ में लपेटे गए वायर की लंबाई निम्नलिखित में किसके रूप में संदर्भित होती है? DMRC में क्वेश्चन आया था। यानी एक कॉपर का वायर मान लीजिए, एक सर्किट है, इसमें एक वायर है, उस वायर की लंबाई किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक वायर किस पे डिपेंड होता है? तो वायर की लंबाई। तो भैया इसने बोला जो एक सर्किट में लपेटे गए वायर, तो हमने जो वायर लपेटा गया है वो किस पे डिपेंड करता है? वो हमारा करता है किस पर? कंडक्टर पर। हम जो वायर ले रहे हैं, यदि हम कई वाइंडिंग लपेट रहे हैं, उस पर तार हम कॉपर के लपेट रहे हैं, तो कॉपर का तार क्या है? कंडक्टर तो है, उसमें करंट फ्लो रहा, सुचालक तो है। तो ये तार क्या कहलाएगा? हमारा कंडक्टर। क्या कहलाएगा? कंडक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं चालक, जिसमें करंट आसानी से प्रवाह हो जाए दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एक कंडक्टर में विद्युत करंट प्रवाह किसके कारण होता है? एक कंडक्टर सर किसको बोलते हैं? जिसमें करंट चालक फ्लो हो जाता है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं चालक। जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, नहीं बहता है, उसको बोलते हैं कुचालक, या इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर। तो इन्होंने बोला किसी कंडक्टर में विद्युत करंट बह रहा है, वो किसके कारण बह रहा है? तो जो करंट बहता है वो किसके कारण बहता है? तो हम करंट की परिभाषा होती है किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का बहना। किसी चालक में किसका बहना? इलेक्ट्रॉन का। कोई कंफ्यूजन? तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही करंट बहता है। क्यों सर इलेक्ट्रॉन के कारण क्यों बहता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों ओर क्या करते हैं? घूमते हैं। और इसी कारण, इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण ही हमने बोला कि जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही हो रहा है। समझ में आया होगा दोस्तों आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चालक का वह गुण जिसमें धारा का प्रवाह होता है वो क्या कहलाता है?
तो चालक आपको अभी समझाया कि जिसमें करंट है वो चालक कहलाता है, तो उसको बोलते हैं हम कंडक्टेंस। जिसमें करंट किसी चालक यानी कोई कापर का वायर है उसमें करंट किस गुण के कारण बह रहा है, तो कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, जिसको बोलते हैं हम चालकता। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखना है दोस्तों। उसके बाद रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट को जो रोकता है, करंट को जो रोकने का काम करता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्लियर है सर? रिएक्टेंस, इंडक्टेंस, तो दोस्तों इसको मैं आपको डीप में पढ़ाऊंगा, क्योंकि दोस्तों अभी आप कंफ्यूजन हो जाओगे, पहले इन दोनों को ही आपको समझना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संवाहक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? संवाहक प्रतिरोधकता। अब सर संवाहक क्या होता है, तो होता है संवाहक का मतलब होता है हमारा, इंग्लिश में हम देखते हैं तो कंडक्टिविटी, चालकता। क्या बोलते हैं इसको? चालक। संवाहक को हम बोलते हैं चालकता। ये निमी पैटर्न जो होता है आईटीआई का निमी पैटर्न, उससे आधारित सारे क्वेश्चन मैं उठाता हूं दोस्तों। अभी तक नए क्वेश्चन कौन से बने, अभी तक जितनी एग्जाम हुई थी 15-20 सालों में, और नए क्वेश्चन उससे कौन से निकल के आएंगे, सभी सारी चीजें आपको डीप में समझाऊंगा। संवाहक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, यानी एक तार है उसकी प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या होती है सर? रजिस्टिविटी क्या होती है? तो वो भी बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। सर हमने प्रतिरोध पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा, और यहाँ प्रतिरोधक, दोनों अलग होते हैं बेटा। किसी प्रतिरोध के बारे में बता रहा हूं मैं पहले। यदि किसी पदार्थ में करंट को रोकने की, यानी हम कहते हैं करंट को मार्ग में रुकावट पैदा करने का गुण, यदि करंट को रोकने में जिसके गुण होता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। क्लियर इतनी बात? कोई कंफ्यूजन? अगला होता है प्रतिरोधकता, जिसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। सर ये क्या होता है? ये होता है यदि किसी पदार्थ के कारण करंट में रुकावट आ रही है, उसको बोलते हैं हम रजिस्टिविटी। आपने देखा होगा, आप फैन की वाइंडिंग कराना है, पंखे की वाइंडिंग, तो बोलते हैं सर कॉपर की ही वाइंडिंग होना चाहिए, एल्यूमिनियम की नहीं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की चालकता कॉपर से क्या है, कम है, यानी वो कम करंट लेगा। जितना करंट वो तार सहन करेगा कॉपर का, उतना एल्यूमिनियम नहीं करेगा। तो पदार्थ के कारण भाई किसकी रजिस्टिविटी ज्यादा? करंट। भाई किसके कारण आपने ये डिसीजन लिया? करंट तो एल्यूमिनियम भी लेता है और कॉपर वायर भी लेता है, तो आपने बोला कि नहीं एल्यूमिनियम कम करंट ले रहा, तो ये पदार्थ के कारण जो करंट में रुकावट पैदा हो रही है उसको ही बोलते हैं रजिस्टिविटी। समझ में आया होगा आपको दोस्तों। अब रजिस्टिविटी किस पर निर्भर करती है, अभी मैंने बताया, तो इसका आंसर क्या आएगा? जिस पदार्थ में संवाहक बना, द मटेरियल फ्रॉम विच द कंडक्टर विच मेड, जो पदार्थ जिस पदार्थ का बना जिसके कारण करंट रुक रहा उसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। प्लास्टिक में करंट नहीं लग रहा है क्योंकि वो पदार्थ प्लास्टिक है। एक लकड़ी है, आपने सेम लकड़ी 10 ग्राम की बना दी और 10 ग्राम का लोहा ले लिया, पर लकड़ी में करंट नहीं लगेगा, लोहे में लग रहा है। क्यों सर? पदार्थ के कारण। समझ में आया होगा दोस्तों आपको। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। संवाहकता का उत्क्रम क्या होता है? संवाहक का बोलते हैं चालकता। चालकता का मतलब होता है जिसमें जो करंट को आगे ले जाने का काम करती है, उसको बोलते हैं संवाहकता, या हिंदी में बोलते हैं चालकता, और इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टिविटी। अब इसमें इनवर्स का मतलब उल्टा, यानी करंट जो जा रहा है उसको उल्टे का मतलब करंट ही जा रहा है। अब करंट को रोकने का काम कौन करेगा? तो करंट को रोकने का काम जो करता है उसको बोलते हैं रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस। तो आंसर है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम ओम में नापते हैं। काय में नापते हैं बेटा? दोस्तों ओम में। और चालकता को मोह में नापते हैं। काय में नापते हैं? मोह। मोह का सिंबल इस टाइप से होता है, उल्टा ही। रेजिस्टेंस का उल्टा, तो उस सिंबल को उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा? चालकता का सिंबल। हाँ या ना? समझ में आया होगा दोस्तों आपको। तो ये बस सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं यहाँ कोई सिलेबस बेचने नहीं आ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीजें प्रिपरेशन अभी मैं जब से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है मैं करवा रहा हूँ और आगे भी करवाता रहूँगा। मेरा उद्देश्य केवल बच्चों को शिक्षा देना है दोस्तों। मेरा स्किल टेस्ट भी आप यदि इसरो की तैयारी कर रहे हैं तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, हमारा इलेक्ट्रिकल का कोर्स चलता है जब बच्चों को हम फ्री कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। तो दोस्तों यदि आपको पसंद आ रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सपोर्ट करिए, बस कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इससे जुड़ पाए। विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त कंडक्टर का होना चाहिए। हम जो वायरिंग करते हैं उसमें जो वायर यूज करते हैं, कंडक्टर का मतलब जिसमें करंट चला जाए, वो कौन सा यूज करते हैं? तो सभी को पता है कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कॉपर होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। हम घरेलू वायरिंग में जो कॉपर का वायर यूज करते हैं हम कितना? 1.5 mm का। कितना यूज करते हैं? 1.5 mm का कॉपर का वायर यूज करते हैं। याद रखिएगा 1.5 mm का वायर। यदि 1 mm का वायर, ऐसा कहते हैं कि 1 mm का वायर कितना करंट ले सकता है? 6 एम्पियर। कितना एम्पियर करंट ले सकता है? 6 एम्पियर। 4 से 6 एम्पियर करंट लेता है 1 एम्पियर का। अब इसमें 1.5 mm का 8 कर लीजिए, 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा सब, मैथ समय आप धुरंधर होंगे इस सरी। तो 1 mm का वायर कितना करंट लेता है? 6 एम्पियर है, 4 से 6 एम्पियर करंट लेता है। कॉपर की चालकता की बात करें तो कितनी होती है कॉपर की चालकता? कॉपर की चालकता होती है 90%। समझ में आया होगा। हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कॉपर सबसे आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला कंडक्टर, क्योंकि कॉपर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। जो कॉपर होता है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्यों? तो हम जब भी कोई चालक यूज करते हैं, चालक का मतलब हम जब कोई जिसमें करंट फ्लो जाए, हम ऐसा इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं जिसमें आसानी से करंट फ्लो जाए, तो उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए? तो पहला गुण होना चाहिए कंडक्टिविटी अच्छी होना है ना, चालकता अच्छी होनी चाहिए, वो जल्दी जल्दी करंट अपने में से पास कर ले। ठीक है। दूसरा गुण क्या होना चाहिए? यानी हमने जो भी धातु चुने उसका तार बन जाए, कम से कम फाइन वायर, यानी पतले पतले वायर बन जाए, पतले पतले वायर बन जाए, वो होना चाहिए। दूसरा, भाई ये सिल्वर से सस्ता, सभी को पता, हाँ सस्ता है सिल्वर से,
चौथा है इसमें सरण प्रति लीकेज प्रतिरोध होता है उच्च होना चाहिए, यानी लीकेज जो होता है, भैया ये वायर है, मान लीजिए अपना कॉपर का वायर है, इसमें यानी मान लो अपने 10 एम्पियर करंट दिया, अब यहाँ पे लीकेज ही 5 एम्पियर हो रहा, तो आपका कोई काम का नहीं, तो हमको ऐसा वायर लेना है जो करंट का लीकेज कम से कम हो। तो यहाँ पर लीकेज यानी उच्च प्रतिरोध, यानी लीकेज को रोकने वाला गुण ज्यादा हो तो लीकेज नहीं होगी, तो ऐसा हमको होना चाहिए। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो हमारा ऑल इन अब। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दी मैंने, किस तरह से सारे क्वेश्चन आए थे, किस तरह से आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, शुभारंभ।